आपकी आपकी राय में पाकिस्तान के गठन के बाद गलती कहां रह गई? क्योंकि हिंदुस्तान चांद पर जाने की बात करता है और पाकिस्तान पाताल में जाने की बात करता है। पाकिस्तान तो बड़ा खुश है कि आपका रॉकेट क्रैश कर गया, उनकी खुशी यही है। उनका तो एक मंत्री ने बोला हमें तो चांद पे जाने की जरूरत नहीं, हमारे झंडे में चांद है। अरे भाई वो खुद चांद पे बैठे हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ये वाहिद मुल्क है जो कभी मुल्क नहीं था और ना होगा। सर इतनी देर से आप अपने जहाँ आप पैदा हुए, हाँ, उस जमीन से दुनिया के इंसानों को मोहब्बत होती है, लेकिन आप पहले शैतान हमें नजर आ रहे हैं। शैतान जो अपने मुल्क में यहाँ पैदा हुआ हो, जिस मुल्क में वो पैदा हुआ हो, उस मुल्क से भगोड़ा हो। नाम क्या है सर? मेरा नाम हाजिक खान है। हाजिक खान। वो अपने मुल्क से भगोड़ा हो। यहाँ इंडिया में क्यों बैठे हो खान साहब? हम इंडिया के पहले हैं, इंडिया में बाई चॉइस है। हम बाई चॉइस हैं। आप आपके बाप दादा यहाँ से भी आप चॉइस नहीं है। आप देश को बचाने और दो मुल्कों के बीच में दोस्ती पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? होगी ना, पाकिस्तानी है, इब्लीस नंबर 1 है। वो पाकिस्तानी मान लो। मेरी एक बात और सुनिए, ये खान नाम के लोग जो है ना सब मंगोल हैं। आप आए तैमूर के किसी गधे घोड़े के ऊपर बैठ के, हमारे हम राजपूत हैं, हम 1818 के अंदर मुसलमान हुए। मेरी बात सुने, चुप करें बात सुने बात सुने, जाने दें आप। हाजिक खान एक सेकंड, अब देख लीजिए आप कि ये उन्होंने छूटते ही एक मौलाना ने क्या लफ्ज बोला? शैतान। क्योंकि मैं हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा हूं, इनको बड़ा दुख हुआ। अरे अब हुआ ना, हुआ बोलिए। ये रिकॉर्ड पे है मौलाना रिकॉर्ड। एक सेकंड पानी पी ले, इनको पानी पिलवाएं जरा थोड़ा। जी ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। जिहाद से निकल आएंगे। ये देखिए, ये टेम्परमेंट है जिसका मैं कह रहा हूं आपको कि सख्त नफरत से दिल भरा हुआ, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे भैया हिंदुस्तानी थे तो बांग्लादेश की आजादी में तुम कहां थे? मैं था मुक्ति वाहिनी में। क्या बात? ढाका में था। आप कहीं भी नहीं थे। आपकी अगर तलाश की जाएगी तो आप अपने घर वालों के साथ भी नहीं निकलेंगे सर। आप उन लोगों में से हैं जो मेरे महबूब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोगों के बीच में नज़ा करे वो शैतान है। मेरी बात नहीं है। आप मुल्कों में दो मुल्कों के बीच में की बात कर रहे हैं। अरे क्या नंबर 1 तो आपके मुल्क के साथ खड़े भैया, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े। ये बात गलत है। हुआ दो लोगों के बीच में दो पैदा करना। कोई भी कुछ कह रही है, एक सेकंड, सुबह भी कुछ कह रही है, आप अपनी बात करें। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि देखिए वो कोई अपनी पर्सनल ओपिनियंस तो दे नहीं रहे हैं, वो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं विद एविडेंस। अगर वो एविडेंस की बात कर रहे हैं कि भाई एक ऐसे आदमी के नाम पे आपने लोधी गार्डन कैसे बना दिया जो आपका मंदिर वैंडलाइज करके आपके कल्चर को बेइज्जत करके गया है, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? तो अगर वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं जो कि हमारा दुश्मन मुल्क है, जो आए दिन हमारे खान आप उनके बीच में बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आपने अपनी बात को ये मस्जिद नहीं है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप मौलाना साहब, आप उनको तो बोल रहे हैं कि उनको अपनी जमीन से प्यार नहीं है। आपको कितना प्यार है अपनी जमीन से? ठीक है, सुबह हिंदुस्तान से। इनके पास धंधा है। इन्होंने पहले यूपी और बिहार और यहाँ सबके जितने खान थे ना, ये खान नहीं है, नून वाले नहीं, ये नूना वाले हैं, ये जाली पठान, ये शाहजहांपुर के पठान है। इन लोगों ने हिंदू दुश्मनी का 1946 में इजहार कर दिया। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को वोट दिया सेपरेट इलेक्ट्रेट में मुस्लिम सीटों पे। दूसरी चीज, ये हर महफिल को समझते मस्जिद, ये मंबर पे चढ़ जाते हैं और वहां से डांटना शुरू कर देते हैं। इल्जाम इनके पास क्या है? ये कुफर का इल्जाम लगाते हैं ताकि गुंडा बरादरी जो है इनकी, वो जो बम्बे में रहते हैं जो लोग, जो हर किस्म का गुनाह करने के बाद भी इनके साथ हैं, वो कहेंगे इसका कत्ल कर दो। मैं ये तो वो हो गया, अब इसकी गर्दन काटेंगे हम। ये इनका आज तक इमाम हुसैन से लेके आज तक गर्दन काटने की, ये अबू सुफियान के कैटेगरी के लोग हैं। ये सिर्फ कत्लेआम करने का। ये सीरिया के अंदर किसको मार रहे हैं? यजीदियों को। रेप गैंग्स बनाई हुई आपने। तुर्की अटैक कर रहा है कुर्द पे, इनकी जबान निकलती है कुर्दों के ऊपर। ईरान के अंदर आप बताइए पिछले 3 महीनों से अपने वक्त पे बोलिएगा, आपको सवाल होगा तो बोलिएगा, ये मस्जिद नहीं है। हाँ, ये जैसे टीवी स्टूडियो भूल गए शायद आप। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी
जब खुद आप मुसलमान को मार रहा है, और ये मुसलमान आपको अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? ये मुसलमान जी। मुसलमान तो अपने साथ के मुसलमान को दुश्मन मानता है। मुसलमानों ने तो कह दिया अहमदिया काफिर है, उनकी कत्लेआम हो गया। फिर आपने बंगाल में कहा इनका रंग काला कर छोड़ा, ये हिंदू हैं। 30 लाख मुसलमान को मारा, 30 पाकिस्तान फौज ने। भारत सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को नागरिकता वो देने जा रही है जो प्रताड़ित है। क्या आपको लगता है क्योंकि पाकिस्तान में रहे हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन तो शायद उधर होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, प्रताड़ित है कि ऐसे ही ये पूरी हवा बनाई जा रही है? नहीं सर, बहुत बुरी हालत है। मैं इस मसीहियों की बता रहा हूं जिन आपको भी बुरा लग रहा है? आप भी मुसलमान हैं? नहीं, मेरे लिए तो पाकिस्तान बनना एक गुनाह है और झूठ बोलना गुनाह है। मुझे सबसे बड़ा एतराज मुसलमानों पर यह है कि कुरान ने साफ कहा कि सच बोलो उस वक्त भी जब उस सच से आपको पर्सनल नुकसान हो। ये झूठ बोल बोल के, जलेबियां घुमा के, पका के, जैसे अभी बात आपने देखी लोधी गार्डन पे, मैंने क्या सवाल किया, जवाब मुझ पे कुफर का लग गया। अच्छा, तो पाकिस्तान में शैतान भी कह दिया गया आपको? शैतान भी कह दिया, बहुत कुछ कहते हैं। इनके पास वोकैबुलरी कम है, इन्होंने कुछ किताबें पढ़ी नहीं है। इनसे पूछिए कि फिजिक्स क्या होती, दे डोंट नो। वो कहते हैं हराम है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लाउड स्पीकर आया हिंदुस्तान में तो किसने फतवा लगाया कि लाउड स्पीकर हराम है? किसी को पता है यहाँ? हाँ, पता तो। आपकी मस्जिदों ने कहा, मौलाना ने कहा, देवबंदी उसने कहा कि मेगाफोन और लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, पाबंदी, फतवा लगा अगेंस्ट। जब बाद में होश आया कि यार इससे तो 5 वक्त दिन में हर एक का नाक में दम कर सकते हैं हम, उन्हें लाउड स्पीकर लगा के 20 हिंदू मोहल्ले में अजानें चल रही हैं, बता रहे हैं हम लाउड स्पीकर बंद करें। जी लाउड स्पीकर बंद करें। ठीक। हाँ, पीछे लेके जाइए सवाल। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सवाल पूछे ना। आपका जवाब जो है, आप सब मौलानाओं को बेकार बता रहे हैं, मुसलमान को बेकार बता रहे हैं। मैंने मुसलमान को बेकार नहीं कहा, मेरी बात सुनिए, आपको कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, आप अजान देते हैं, बीजेपी का आदमी हूँ, लाउड स्पीकर, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, बहनें बैठ आई हैं, वो पाकिस्तान बिल्कुल हमें भी गलत लग रहा है। अरे भैया, बेकारी मानेंगे। देखो, सब मुसलमान को या सवाल पूछो या मेरे से सवाल सुन लो। मुझे बताओ, लाउड स्पीकर, मुसलमान खराब नहीं, हर मुसलमान बेकार नहीं हो गया, हर मुसलमान खराब नहीं, भैया, एक ही क्या हुआ? शुक्रिया। आप, अरे आप एक सेकंड, आप मुझे ना, आप मुझे बताइए, आप में से कौन समझता है कि लाउड स्पीकर पे अजान देना लाजिम है? तो फिर क्यों देते हैं आप? क्यों देते हैं आप? फतेह साहब, नागरिकता बिल को लेकर जो भारत में एक तूफान मचाने की कोशिश है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अमित शाह की एक बाइट सुनाना चाहता हूं। अमित शाह के साथ भी मैंने संवाद किया, एक इंटरव्यू किया और उन्होंने भी इस पर एक जवाब दिया, वो सुनिए और फिर अपनी आप राय रखिएगा। लेट्स हियर होम मिनिस्टर अमित शाह। सिटीजन चार्टर बिल और एनआरसी को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, दोनों क्योंकि बहुत करीब के विषय हैं। इस पर आप नेटवर्क 18 के मंच से, न्यूज 18 के मंच से अगर आप अंतर समझा पाए तो बेहतर है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये भारत में जो शरणार्थी ये 3 देश से आए हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या हिंदू हो, उनको नागरिकता देने की व्यवस्था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करेगी। धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो शरण में आए उनको देनी है। वहां इस्लामिक स्टेट है, रिलीजियसली वो मुसलमानों पर धार्मिक प्रताड़ना करेगा क्या? इस्लामिक स्टेट इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक प्रताड़ना करेगा क्या? इसका धर्म परिवर्तन क्या कराएगा? फिर से इस्लाम कराएगा? तो वो उनका कहना है कि इस्लामिक स्टेट में मुसलमानों पर प्रताड़ना तो होगी नहीं, प्रताड़ना हिंदुओं के पे होगी, सिखों पे होगी। मेरे ख्याल वो इंग्लिश में कहते हैं टंग इन चीक, यानी वो तंजिया बात कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों की पिटाई असल में होती ही सिर्फ इस्लामी मुल्कों में। हिंदुस्तान तो वाहिद मुल्क है जहां मुसलमानों को किसी किस्म के राइट्स हैं वोट डालने के लिए, टीवी स्टूडियो में आके किस पे कुफर का इल्जाम लगाने में। बाकी मुल्कों में इस वक्त कहीं और होता तो हेट क्राइम का चार्ज लग सकता था, यहाँ तो खुली छुट्टी है, आप किस पे कोई भी इल्जाम क्यों इल्जाम लग रहा है कि ये जो नागरिकता बिल है, नागरिकता बिल जो है, ये बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि मुसलमान लीडरशिप जो है इस मुल्क में, एक तो 2 इस्लाम है इस मुल्क में, एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है, ये समझ ले। ये जो मुल्ला के इस्लाम के ठेकेदार हैं,
इनको 1947 से लग रहा है कि हमारा वीटो नहीं चले जाए। कोई कानून इस मुल्क में नहीं हो सकता जब तक बहादुर शाह जफर की औलादें उस पर तय ना करें कि हम आए थे घोड़े पे चढ़ के तुम्हें लूटने, अब हम यहां बैठे हुए हैं और आप बात करेंगे। आप वो कानून जिससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो करेल में देखिए कि 1 लाख मुसलमान लेके सड़कों पे निकला हुआ है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। इससे बड़ा झूठ एक मुसलमान के लिए बोलना वो गुनाह है कि आप पे उसका असर ही कोई नहीं है। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से एक मुसलमान यहां आएगा अगर, तो वो या तो अहमदी होगा, वो आए हैं, या वो शिया भी नहीं आता, शिया ईरान चला जाता है, क्योंकि आजकल 1-2 और मुल्क हैं। हाँ भैया बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं आप? आप क्या अगर ऐसे अधिकार ये नहीं हो सकता। मदरसों में ये अलाउड था कि बीच में बोले। आप ऑडियंस की तरह बैठिए ना, आप ये गलत है ना। नहीं बोलिए। देखिए ये मदरसों के पढ़े हुए, इनको माफ कर दें। तो ये प्रॉब्लम है कि इट्स अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। क्या आप देखिए केरला के अंदर वो उनकी पार्टी का लिबास बिल्कुल पाकिस्तानी झंडे टाइप का, आपने देखा होगा, तोप भी पहनते हैं हरी हरी किस्म की, दादागिरी भी चलती है वहां। वहीं से तमिलनाडु से वो गया, आपका ईसाइयों को जो संडे चर्च श्रीलंका में मार के आया, वो भी वहीं साउथ का था। ये पूरा जो है दहशतगर्दी, आईसिस से मोहब्बत, अलकायदा से असर, यानी जहां जहां मुसलमानों पे मुसलमानों का जुल्म है उस पे खामोशी रखना, ये बन गया हमारा किरदार। तारिक फतेह, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट को अच्छी तरह से जानते हैं, एक और भी है, वो भी सवाल आपसे पूछेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूं। सब कॉन्टिनेंट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या आप मानते हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारे की वजह से ही ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया और इसकी जरूरत थी? जब पार्टीशन कर लिया तो जहां शेर वहां सवा शेर। आपने तो तय किया है कि मुसलमान नहीं रह सकता, तो वैसे आपको अब क्यों लगता है कि अब उनकी पार्टी ने कहा था हमें पाकिस्तान में जुड़ना है। आपको नहीं पता मीर लायक अली खान ने और इन लोगों ने कितना पैसा भेजा पाकिस्तान को? पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं थी तो हैदराबाद से उनके लोगों ने लेटर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स को $10 मिलियन को, उनको चेक मिला 10,000 को। फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान की 1947 में हैदराबाद दक्कन के नवाब चलाते थे और पूरा लाइन जिना की ये थी, ये हैदराबाद चाहिए, कश्मीर कहां से हमारे मुसीबत में पड़ गया। कई अरसे तक आप अर्ली 47 देख लीजिए, जिना डिडंट गिव अ डैम अबाउट कश्मीर, उनको चाहिए था भोपाल ये, और उन्होंने राजपुताना में जो जयपुर स्टेट था उनको कहा कि डायरेक्ट एक्सेस टू कराची पोर्ट इफ यू ज्वाइन पाकिस्तान इवन दो इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, ताकि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का किसी तरह रास्ता हो जाए टू ईस्ट पाकिस्तान और ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बढ़ जाए, बजाय इसके कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।